RS फ्रूट कंपनी, फ्रूट की दुनिया के बेताज बादशाह अब्दुल सत्तार फ्रूट वाले। हमारे यहाँ उम्दा क्वालिटी के हर किस्म के फ्रूट दस्तयाब हैं। कुछ ऐसे भी फ्रूट जिनके नाम शायद आपने कभी ना सुना हो, लेकिन सालों से इन फ्रूट्स की जबरदस्त मार्केट बनी हुई है। जैसे सिर्फ सेब, संतरा, चीकू, मौसम्बी, केला, अनानास, आम वगैरह ही नहीं, बल्कि इनके साथ साथ मैंगो स्टील, रसबेरी, शहतूत, मलबेरी, चेरी, एवाकाडो, लीची केला, मिस्री केला, अमरफल, मिनी ऑरेंज, इंपोर्टेड अंगूर वगैरह का बड़ा खजाना। जी हाँ, मुनासिब दामों में हर किसी के लिए मुनासिब दाम, बेहतरीन क्वालिटी, बड़ा नाम, अब्दुल सत्तार फ्रूट वाले। हमारा पता उर्दू लाइब्रेरी के बिल्कुल नीचे, राम सेतु पुल, मालेगांव। दिए गए नंबरात पर कॉल करें। सर ऐसा है ना, शहर में एक भवंडर आया हुआ है। ऐसा भवंडर आया हुआ है कि शहर के सभी लीडवान उस भवंडर में बह रहे हैं, उड़ रहे हैं। जिसको देखो एक अलग पार्टी में जाने की तैयारी में है। ये आज देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है ना, कमल, उसमें भी चले जाएंगे तो शहर का कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी नीयत कुछ करने की है ही नहीं। रह कहा गया सवाल मेरा, मैं किस पार्टी में जाऊंगा। मेरी पार्टी मेरी शहर की आवाम है। मैं शहरियान से खाली मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहूँगा कि आप 30-40 साल से इन नाकारा लोगों को झेल रहे हो, और यही तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को हर किस्म की तकलीफ, हर बुनियादी सहूलियात से महरूम रखते हैं। अगर जो मालेगांव शहर बुनियादी सहूलियात को लेकर के मैं बात करूं, तो जिस तरीके से मेरे मुजाहिदीन फ़लस्तीन के 75 साल से ज़्यादा हो गया अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, वैसे ही मेरे मालेगांव शहर की आवाम अपने बुनियादी हक़ के लिए तरस रही है, और ये सियासी लीडरान उन्हें तड़पा रहे हैं जानबूझ के। ये इजराइल के भी बाप है इस मामले में। आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज हमारे साथ स्क्रीन पर मालेगांव शहर के नामवर लीडरों में से एक लीडर रिजवान बैटरी वाला मौजूद हैं। आइए कुछ सवालात के सिलसिले शुरू करते हैं आवाम के मसाइल को लेकर। हमारा पहला सवाल रिजवान बैटरी वाला से, मालेगांव शहर में काफ़ी दिनों से एक हल्ला मचा है, चर्चे में कमिश्नर शहर मालेगांव कॉरपोरेशन है कि कमिश्नर को भगाओ, शहर को बचाओ। कोई कमिश्नर के पार्टी पर, नाम के बोर्ड पर काली कारिक पोत रहा है। हर तरह के कमिश्नर को लेकर नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। जानते हैं रिजवान बैटरी वाला से कि कमिश्नर को लेकर उनकी क्या राय है। शहरियान के मन में एक सवाल है कि कमिश्नर भगाओ, शहर बचाओ। क्या मालेगांव शहर की तारीख में ये अव्वल कमिश्नर आया है जो करप्टेड है, भ्रष्टाचारी है? और जब जो लोग कह रहे हैं कि कमिश्नर को भगाओ, ये भ्रष्टाचारी है और इनके पास सबूत है, तो रिजवान बैटरी वाले का सवाल है इनसे कि कमिश्नर को भगाओ क्यों? क्यों भगाओ? क्या कमिश्नर के भगाने से शहर महफूज हो जाएगा? जब ये बदउनवान है, भ्रष्टाचार है, तो कमिश्नर को भगाओ नहीं, कमिश्नर को जेल में पहुंचाओ का नारा लगना चाहिए। जब मालेगांव शहर की आवाम के हक में ये सही फैसला होगा। कमिश्नर भगाओ, अपने आप को बचाओ, इन लीडरों का नारा है। क्योंकि इनके खाने में मट्टी पड़ गई है, इनको शहरियान से कोई लेना देना नहीं है। शहर की आवाम से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। कमिश्नर दिन में लूटे, रात में लूटे, दिन दहाड़े लूटे, दोनों हाथ से साथ में पैर भी लगा लेवे, हर तरीके से लूटे, इनको कुछ लेना देना नहीं है।
असल इनकी रोटी रोजी बंद हो गई है, इसलिए कमिश्नर अब इन लोगों को चोर दिखने लग गया है। जैसे हम घरकुल योजना में इनकी इंक्वायरी बिठा दी है, कमिश्नर से लेके सिटी इंजीनियर साहब से लेके मारवाड़ साहब से लेके दीगर ऑफिसरान मालेगांव से सोलापुर तक भाग रहे हैं। पंदे नामी ठेकेदार जिसका इंतकाल हो गया, उसके बेटे से मिलने के लिए हमने चौकसी लगाई। हम कमिश्नर भगाओ नारा नहीं लगा रहे, हम कह रहे इन्हें जेल में डालो बदउनवानों को। तो अगर जो तुम शहर के हक में हो, शहर की आवाम का तुम सियासी लीडरान से सवाल है कि तुम्हें आवाम की हमदर्दी है, तुम शहर के हित में हो, तो रिजवान बैटरी वाला बता रहा है कि घरकुल योजना में 150 करोड़ की बदउनवानी हुई है, वो तुम्हारी जबान पे क्यों नहीं आता? सवाल है ना। पीछे ये भी देखने में आया शहरियान को, एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से शहर में चली कि एनसीपी के ज़िम्मेदार लीडर आसिफ शेख ने भी कमिश्नर के बोर्ड पर काली कारिक पोती। इस बारे में रिजवान बैटरी वाला का क्या कहना है, जानते हैं। मैं आप मीडिया के सामने इससे पहले भी कह चुका हूं, किसके बोर्ड पे कारिक पोतते हो? 20 साल से सरकार आपकी है, मालेगांव में सत्ता आपकी है, 30 साल से तुम्हारे वालिदे मोहतरम से लेके यहाँ तक राज आप कर रहे हो। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इन्होंने एक मुस्लिम अधिकारी को नौकरी पे नहीं रखा। दूसरों को चोर कहने वाले ये खुद अपने गिरेबान में झांके, और थोड़ी भी शर्म बाकी है तो जाके ये खुद अपने बोर्ड को कारिक पोछे, ये इस लायक के है। आप कहते हो कमिश्नर भ्रष्ट है, 2018 में उस पर केस हुआ, तो दूल्हा दूल्हा करके तो आप ही लाए थे ना, आप ही लाए थे ना। जब तक तुम्हारा दोस्त था, मिलजुल बांट के खा रहे थे तो बहुत अच्छा था। अभी मैं 1-2 दिनों में आप तमाम मीडिया के लोगों को बुला करके कई बड़े मामलात आवाम के सामने खोल के रखना चाहता हूँ। ये साबिक एमएलए उसके बोर्ड पे इसलिए कारिक पोता कि जो 500 करोड़ की अंडरग्राउंड गटर है, उसमें इनको 100-150 करोड़ का हिस्सा मिल जाए। इसके अलावा दूसरी कुछ लेना देना नहीं है इनको। शहर के मौजूदा आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी जब उम्रा पर थे तो उनके जानशीन उनके बेटे हाफिज़ अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि मुफ्ती इस्माइल कासमी के आने के बाद मालेगांव शहर में कमिश्नर के खिलाफ एक बड़ी तहरीक का ऐलान किया जाएगा। इस बारे में आपका क्या कहना है इस तहरीक को लेकर? सर देखिए, ऐसा है कि काफ़ी बड़ी इनकी मांडोली भई है, और मैं 2 दिन के बाद बताऊंगा कौन किस में सट हुआ है। आ गए ना उम्र से, कब होगी कार्रवाई? अरे भाई, मैं घड़ी घड़ी आपको समझा रहा हूँ, घरकुल योजना, किसी दिन हादसा हो गया तो हज़ारों लोगों की जान चली जाएंगी। मेरे पास सबूत है कि ये बदउनवान हैं, इन्होंने बदउनवानी की है। तो आप शहरियान का साथ क्यों नहीं देते हो? क्यों नहीं देते हो? कुछ उनकी दबी पड़ी थी, निकल गई, और मौजूदा एमएलए साहब तो कमिश्नर को अपना छोटा भाई बना के साथ में ले लेके घूमते रहते ना, छोटा या बड़ा जो भी, हिंदू मुस्लिम की एकता का सबूत देते रहते। और उम्रा पे थे तो हाँक रहे थे, आने के बाद तो गले में हाथ डाल के बैठ के बात कर रहे। 5 दिन पहले उनका कौन सा खास आदमी बैठ के बंगले पे सेटिंग किया हो, मैं सब बताने वाला हूँ। मालेगांव शहर के लिए एक दर्दनाक अजाब, सबसे बड़ा अजाब जो बार बार ये सवाल करने पर मजबूर कर रहा है, प्राइवेट बिजली कंपनी जिससे गरीब अमीर बुनकर सेठ मजदूर डॉक्टर इंजीनियर टीचर हर कोई परेशान है, बदहाल है।
कर्जदार हो गए हैं लोग और इस प्राइवेट बिजली कंपनी से छुटकारा पाने के लिए पनाह मांग रहे हैं। इस बारे में आप रिजवान बैटरीवाला क्या कहना चाहेंगे? एक जलाली तकरीर करने वाले लीडर आप कहलाते हैं, आवाम के हक में आप गटरों में उतर जाते हैं, ये शहरियान देखते हैं। तो जिस तरह आपने सारे मसाइल को हल करने के लिए इस तरह की तहरीकें की, इस तरह का एहतजाज किया, तो प्राइवेट बिजली कंपनी को भगाने के लिए आपका क्या किरदार रहेगा शहरियान के लिए, मालेगांव की आवाम के लिए जो दुख और दर्द का एक झेल रही है, मतलब एक दुख झेल रही है? मैं अपने शहर की आवाम से कहना चाहूँगा, कोई डरने की बात नहीं है। इस बिजली कंपनी को मौजूदा एमएलए से लेकर साबिक एमएलए तक अपने आप को दूध के धुले बताए हुए सभी लोग सब इनका थूका हुआ चाटे है बिजली कंपनी का। इनकी औकात नहीं है कि ये बिजली कंपनी के खिलाफ वाकई में आवाम के लिए कोई एक्शन कर सके। मैं शहरियान से कहना चाहूँगा, अब पानी सर से ऊपर हो रहा है और जब जान जाने लगती तो हर किसी को हक है अपनी जान बचाए। ये नाकारा बिजली कंपनी के लोगों को, इन कमीनों को दौड़ा के मारना चाहिए। बस्ती में आए तो दौड़ा के मारना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, हम अगर जो करें तो कानून हाथ में ले रहे हैं और आप करें तो इंसाफ कर रहे हो, नहीं होना चाहिए। पूरे देश के अंदर इतनी महंगी बिजली जितनी महाराष्ट्र में है, खास तौर से जितनी मालेगांव शहर में अजाब है, कहाँ है भाई? तुम्हारे बाप का राज है क्या? मैं अपने नौजवानों से कहना चाहूँगा, इनकी धुलाई होनी चाहिए और भागो मत, अपने आप को पुलिस को सिलेंडर कर दो जब तक का इनकी आंख नहीं खुलेगी। क्योंकि इनको मालूम है यहाँ के सारे लीडर एकदम घटिया किस्म के, लो क्वालिटी के, एक फकीर भीख मांग के लेके जा रहे ना, उससे भी हिस्सा मांग लेने वाले लोग हैं ये क्या आवाम की नुमाइंदगी करेंगे? तो फैसला तो अब आवाम को ही करना है और मैं ऐसे लोगों के साथ में हूँ जो इस तरीके की जहनियत रखते हैं। हम बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान दस्तूर के मुताबिक चलने वाले लोग हैं। लेकिन इतना मजबूर करोगे तो भाई 2-5 केस हम पे भी बनेंगे, 2-5 केस उन पे भी बनेंगे, तभी इनको रास्ता मिलेगा। शहर की आवाम को कोई लीडरों के पीछे दुम हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिजवान बैटरीवाला से हमारा आखिरी सवाल, काफ़ी महीनों से ये शहर में देखा जा रहा है कि कई तरह के लीडरान जो अलग अलग पार्टियों से जुड़े थे, उन्होंने भी अपनी अपनी अलग अलग पार्टियां जो मुल्की सतह पर हो, रियासती सतह पर हो, उनमें शमूलियत इख्तियार करके इस शहर में उस पार्टी का झंडा लहराया। रिजवान बैटरीवाला किस पार्टी को लाना चाहेंगे मुस्तकबिल में, जिसके लिए उन्हें कॉरपोरेशन इलेक्शन हो, असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, जिसमें उन्हें आसानी हो कि कौन सी पार्टी उनके लिए, इस शहर के लिए, आवाम के लिए बेहतर होगी? जानते हैं रिजवान बैटरीवाला से। सर ऐसा है ना, शहर में एक भवंडर आया हुआ है। ऐसा भवंडर आया हुआ है कि शहर के सभी लीडवान उस भवंडर में बह रहे हैं, उड़ रहे हैं। जिसको देखो एक अलग पार्टी में जाने की तैयारी में है। ये आज देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है ना, कमल, उसमें भी चले जाएंगे तो शहर का कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी नीयत कुछ करने की है ही नहीं। रह कहा गया सवाल मेरा, मैं किस पार्टी में जाऊंगा? मेरी पार्टी मेरी शहर की आवाम है। मैं शहरियान से खाली मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहूँगा
कि आप 30-40 साल से इन नाकारा लोगों को झेल रहे हो और यही तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को हर किस्म की तकलीफ, हर बुनियादी सहूलियात से महरूम रखते हैं। अगर जो मालेगांव शहर बुनियादी सहूलियात को लेकर के मैं बात करूं, तो जिस तरीके से मेरे मुजाहिदीन फ़लस्तीन के 75 साल से ज़्यादा हो गया अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, वैसे ही मेरे मालेगांव शहर की आवाम अपने बुनियादी हक के लिए तरस रही है और ये सियासी लीडरान उन्हें तड़पा रहे हैं जानबूझ के। ये इजराइल के भी बाप है इस मामले में। अगर जो शहर की आवाम चाहेंगे कि मुझे किसी पार्टी में जाना चाहिए तो इंशाअल्लाह हम जाएंगे, और नहीं तो एक दफ़ा आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में हम मालेगांव आवामी पार्टी से 50% हम महिलाओं को, लेडीज़ को टिकट देंगे, 50%, और सबको उतारेंगे। एक दफ़ा आप हमें साथ दे के देख लो, मालेगांव शहर का चेहरा मोहरा सब बदल जाएगा। कोई बड़ी पार्टी उल्टी में जाने की ज़रूरत नहीं है। मालेगांव महानगर पालिका का फंड इतना है 600 करोड़ रुपया सालाना कि हम मालेगांव शहर को गोवा से भी अच्छा सिटी बना सकते हैं। अब ये शहरियान को तय करना है। ये नौटंकी जो नौटंकी मचाए है, किस पार्टी में जाऊं, किस पार्टी में जाऊं, अबे करे क्या इतने दिन से आप? शहर की आवाम को ये तो बताओ कि किए क्या। मेरी शहर की गयूर आवाम से मुहद्दबाना गुजारिश है, रिजवान बैटरी वाला शहर की आवाम के लिए, पर्दा नसीन माँ बहनों के लिए, मेरे ओ मासूमी बच्चे जो स्कूल और मदरसा कीचड़ों में डूब डूब के जाते हैं, इन सब के लिए मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। और आवाम से बड़ी ताकत कोई नहीं होती है। आवाम साथ दे, इतना ही मैं आपके चैनल के माध्यम से शहरियान से अपील करता हूँ।